सबसे पहले तो आप सभी को स्नो और ब्लैक आइस के बीच में जो है वो डिफरेंस पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा एक लोकल रोड है, तो आप साइड में देख सकते हैं ये स्नो है यहाँ पे जो ये आपको दिख रही है और ये आपको दिख रही है। पर ये जो बीच में आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल नॉर्मल रोड की तरह आप लोगों को लग रहा होगा कि नॉर्मल रोड है, बट मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये क्या है। तो अभी हम जब इसको थोड़ा नज़दीक से देखते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक आइस है, आप इसको ढंग से देख सकते हैं, ये पूरा ब्लैक आइस है और इसी पे ही जो है हमारी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा स्किड करती है। हमें लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल रोड की तरह इस पर गाड़ी चलेगी, बट इस पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ स्किड करती है। और ये देखिए आप, ये भी बिल्कुल रोड लगा, इस पर रेता लगा है, इस पर जब हम देखेंगे तो ये शाइन करने लगे हैं, ये सारा ये ब्लैक आइस है। और ये रोड में सारे में ऐसे दिखता है, ये रेता इसके ऊपर बिछ जाता है, उस वजह से थोड़ा सा ग्रिप जो है वो गाड़ी को मिलता है। पर इस पर भी आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है, वरना रिस्की बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। माय नेम इज़ मोहित और मेरी लास्ट वीडियो को इतना अमेजिंग रिस्पांस देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से अपना सपोर्ट जो है वो मेरे साथ बनाए रखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वैसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के ज़रूर आपके सामने पेश करूं। तो आज की वीडियो जो बन रही है वो मेरी लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स आए थे उसे देखते हुए मैं बना रहा हूँ। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी कि आप हमें बताइए कि किस तरह से जो है वो स्नो में गाड़ियाँ चलाते हैं, किस तरह से आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है और क्या डूज़ एंड डोंट्स है जो हमें करने चाहिए जब हम स्नो में ड्राइव करने आते हैं। तो आज इसी वीडियो में वो सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आपको जो ब्राउन कलर की i20 दिख रही है ये मेरी है, और मैं अब आपको बताता हूँ कि जब मैं गाड़ी स्नो में चलाता हूँ तो मैं क्या क्या प्रिकॉशंस लेके चलता हूँ। हालांकि अभी आपको दिखाऊंगा कि मेरे गाड़ी के टायर्स की कंडीशन किस तरह से है। कंडीशंस अभी उतनी अच्छी नहीं रही है, काफ़ी पुरानी होगी, 20-25 हज़ार किलोमीटर ये चल पड़ी है, तो थोड़े टायर जो है वो घिस चुके हैं, बट स्टिल ये काम कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है वो गाड़ी में ये बेलचा रखा हुआ है, ताकि कभी भी अगर मैं कहीं पे फंस जाता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन हो गाड़ी से, मतलब बर्फ़ साफ़ करके अपनी गाड़ी निकालने का। और कुछ अंदर से दिखती है ऐसी मेरी गाड़ी। और यस, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी होती है जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़े बहुत औजार आपको साथ लेने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए स्नो में। और अब जब हम गाड़ी चलाते हैं स्नो पे तो सबसे पहली चीज़ होती है जो हमारा स्टीयरिंग होता है उसको हमें थोड़ा सा टाइट, मतलब हार्ड पकड़ के रखना पड़ता है, उसको हिलने नहीं देना पड़ता। जैसे हमारा गाड़ी का स्टीयरिंग है चल रहा है वो हल्का सा हिलता है, वो हमें बिल्कुल हिलने नहीं देना पड़ता टायर क्योंकि अगर हल्की सी भी मूवमेंट गलत हो जाए तो टायर स्किड करने लग जाता है। सेकेंडली जो हम ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो हमें ब्रेक एकदम से अप्लाई नहीं करनी होती है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हमें एडवांस ब्रेकिंग, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे जो है वो ब्रेक दबानी होती है। और अगर हम एकदम से ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी बिल्कुल एयरप्लेन की तरह उड़ के जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि हम जब स्टीयरिंग काटते हैं तो हमें स्लो स्पीड में, गाड़ी हमेशा स्नो पे स्लो स्पीड में चलनी चाहिए। सेकंड गियर, सेकंड से थर्ड नहीं जाना चाहिए, सेकंड से फर्स्ट नहीं लगना चाहिए। सेकंड गियर पे चलेगी आपकी गाड़ी, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चलेगी, कोई डरने की बात नहीं होती है ज़्यादा। गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देती, आप खुद अपनी गलती से जो है वो धोखा खाते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस आपको किसी भी फील्ड में वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ देता है। तो स्नो में गाड़ी चलाते हुए भी यही चीज़ होती है कि आपको डरना नहीं होता, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खासकर जबकि आप स्नो पे गाड़ी चलाने आ रहे हैं और किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो थोड़ा सा रिस्की है, जो थोड़ा सा ट्रिकी जगह है, जो आपको पता नहीं कि वहाँ पे गाड़ी कैसे चलती है। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी अपना रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे आती है और मैं कर लूँगा ये वो, सो जो आपको लोकल लोग सजेस्ट करते हैं, जो लोकल लोग बताते हैं, आपको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये माइंड पे रखनी चाहिए। स्नो में जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हम जो जिस तरह से नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं तो हमें पता है कि ब्रेक अगर हम लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी, स्टीयरिंग को अगर राइट साइड में मोड़ेंगे तो गाड़ी राइट साइड में मुड़ेगी, लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में मुड़ेगी, एक्सीलरेट करेंगे तो गाड़ी भागेगी। बट जब आप स्नो पे गाड़ी चलाते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑपोजिट हो जाती है। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकती है स्नो पे, मतलब जिस स्पीड से वो चली है उसकी डबल स्पीड पकड़ के वो स्किड कर जाती है। और ये आप राइट साइड में मुड़ेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड में मुड़ी जाएगी, और लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो लेफ़्ट साइड में मुड़ी जाएगी। और एक चीज़ और होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि जब भी एक्सीलरेट करते हैं तो गाड़ी का जो आरपीएम होता है वो बढ़ता है और टायर जो है वो एक ही जगह पे स्पिन करने लग जाता है जब हम स्नो पे गाड़ी चलाते हैं। तो ये चीज़ें होती है कुछ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अभी जो सबसे मेन सवाल आता है इन सब चीज़ों के बाद वो ये है कि हम इस पे गाड़ी चलाएं तो चलाएं कैसे। तो जो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है आप जब स्नो में ड्राइव करते हैं वो होते हैं आपके टायर्स। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास स्नो टायर्स होने बहुत ज़रूरी है,
अगर इन केस आपके पास स्नो टायर्स नहीं है तो आपके पास चेन होनी ज़रूरी है। और अगर इन दोनों में से आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास जो स्टॉक टायर्स होते हैं, जो कंपनी फिटेड टायर्स होते हैं, जो नॉर्मल टायर्स होते हैं, उनकी कंडीशन होना, अच्छी कंडीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी कंडीशन से मेरा मतलब है कि नए होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब घिसे हुए नहीं होने चाहिए टायर। तो अगर वो घिसे होंगे तो बिल्कुल भी ग्रिप नहीं करेगी गाड़ी। फॉर श्योर ये है कि आपकी गाड़ी स्किड करेगी ही करेगी अगर आपके पास नए टायर्स नहीं है। तो आपको पता है कि किसी ने 4-5-10 दिन के लिए घूमने जाना है तो उसके लिए कोई इतना ज़्यादा खर्चा करता नहीं है, स्नो टायर स्पेशली लेगा या फिर चेन स्पेशली लेगा। तो इसकी जगह पे आप लोग जो है वो नए टायर्स अपनी गाड़ी में डलवा के ला सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्गर रन के लिए भी आपके काम ही आने वाले हैं। तो यस, ये एक चीज़ है। और जो सेकेंड चीज़ है वो ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है कि गाड़ी आप बिल्कुल कहीं भी चला लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो 20-20, 25-25, 30-30 सालों का एक्सपीरियंस है स्नो पे ही गाड़ी चलाने का, और फिर भी उनसे गलतियाँ हो रही हैं, फिर भी उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको। जब हम चढ़ाई में गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हमारी गाड़ी जो है वो एक ही जगह पे उसका टायर स्पिन हो जाता है। पहली गलती तो ये रहती है कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट कर लेते हैं गाड़ी को, उतनी ज़्यादा गाड़ी को ज़रूरत नहीं होती। गाड़ी हमेशा स्लो स्पीड में, हल्की रेस में जो है वो आपकी गाड़ी बर्फ़ के ऊपर चलती है। पर चढ़ाई में जो है वो नॉर्मल जो टायर के साथ गाड़ी होती है वो बहुत मुश्किल होता है चढ़ना, नहीं चढ़ पाती है गाड़ी। खासकर अगर आपके पास 4x2 है तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ती है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि गाड़ी चलेगी। 4x4 गाड़ी आराम से निकल जाती है, इसीलिए क्योंकि उसके चारों चक्के एक साथ काम करते हैं। उस 4x4 गाड़ियों का ये फ़ायदा होता है कि उसमें जो है वो चारों चक्के काम करते हैं, तो उनमें से मतलब कोई कोई सा भी एक टायर अगर हल्की सी भी ग्रिप ले लेता है तो पूरी गाड़ी वो खींच देती है। पर 4x2 में ऐसा नहीं है। अगर हमारी 4x2 में दो चक्के काम करते हैं तो उन्हीं पे ही सारा गाड़ी का जो है वो मोमेंटम डिपेंड करता है। और अगर उनमें से अगर वो दो टायर फंस गए तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं निकलती। इसलिए 4x2 रिकमेंड नहीं करते कि बहुत ज़्यादा हिल्स पे आप, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई में, बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई में आप गाड़ी ले जाओ। और अगर आपने ले भी जानी तो आपके पास स्नो चेंज होना मैंडेटरी है, या फिर आपके पास 4x4 गाड़ी होना ज़रूरी है। इसके बाद जब हम उतराई में गाड़ी चलाते हैं तो भी हमारे को ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जब हम उतराई में गाड़ी चला रहे हैं स्नो के ऊपर, तो ब्रेक्स, इमीडिएट ब्रेक सप्लाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट उसमें आपके पास ब्रेक दबी रहनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी ब्रेक दबी रहेगी। और आपको गाड़ी की स्पीड पहले से ही उतनी मेंटेन करके रखनी है कि आपकी गाड़ी को ज़रूरत ना पड़े कि आप ज़ोर से ब्रेक अप्लाई करें। आप उतराई में जा रहे हो, आप चढ़ाई में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, आप एक कांस्टेंट स्पीड में चलेंगे। अगर आप स्पीड ऊपर नीचे करते रहेंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं करेगी। सो ये थी कुछ बातें जो आप सभी को दिमाग में रखनी चाहिए जब आप स्नो में गाड़ी चलाने आते हैं, जब भी आप पहाड़ों में जाते हैं, किसी हिल एरिया में जाते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपको दिमाग में। अगर आप इन चीज़ों को रखें तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी आप स्नो में गाड़ी चलाते हैं तो अगर आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है या आपके पीछे कोई गाड़ी चल रही है तो मेक श्योर करना उससे लगभग ज़्यादा नहीं तो 10-15-20 मीटर का आप जो है गैप बना के उससे चलें। क्योंकि क्या होता है कि अगर सामने वाला ब्रेक मारेगा तो आपकी गाड़ी को भी ब्रेक मारनी पड़ेगी, और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी तो आप सीधी अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी में ठोक देंगे, या कोई आपकी गाड़ी को ठोक देगा। तो आपको थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। तो यस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपको क्या देखना चाहेंगे, आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और उसी तरह से अपना प्यार बरसाए रखना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, दिस इज मोहित कौर साइनिंग ऑफ।